हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 11 की प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको जब समरूप त्रिभुज की रचना करनी सिखाई थी तो जो संगत भुजाओं के लिए अनुपात दिया था उसमें अंश छोटा और हर बड़ा था। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जो अनुपात दिया है उसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण A बराबर 105। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास BC है 7 सेंटीमीटर। हम BC को खींचने के बाद, रेखा BC खींचने के बाद कोण B पर तो 45 डिग्री का कोण बना सकते हैं, लेकिन कोण A हमारे पास नहीं है क्योंकि जब बिंदु A ही नहीं है अभी, तो हम कोण A 105 कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले कोण C का मान निकालेंगे। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। बच्चों, आप भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए उसका नाम ABC है, तो उसके जो ये अंतः कोण होते हैं, इन तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। और कारण में हम लिख देंगे क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A की जगह आप 105 डिग्री लिखेंगे, कोण B की जगह 45 डिग्री लिखेंगे और कोण C ऐसे ही। और इस प्रकार हम कोण C का मान ज्ञात कर लेंगे। कोण C बराबर 30 डिग्री और अब हम अपना त्रिभुज आसानी से बना सकेंगे। स्टूडेंट्स, त्रिभुज ABC बनाने के लिए हमने सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींची और B और C के दोनों तरफ हमने रेखा को बढ़ा दिया। BC 7 सेंटीमीटर हमारी ये है, हमने C के इस साइड भी रेखा को बढ़ाया और B के इस साइड भी रेखा को बढ़ाया ताकि हम अपने कोण बना सके। अब हमें बनाना है कोण B बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण डायरेक्ट नहीं बन सकता, तो हम सबसे पहले B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और आप बहुत छोटी सी क्लास से जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है। और अब हम इस कोण का आधा करेंगे तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। और इसका आधा करने के लिए प्रकार की नोक आप बिंदु पर रखिए, अपनी मर्जी से प्रकार में दूरी लीजिए और ये जो 90 वाली लाइन है और आपकी ये जो नीचे वाली लाइन है BC, दोनों को काट दीजिए। यहाँ पे कट गई 90 वाली लाइन और यहाँ पे कट गई BC। अब प्रकार की दूरी बिल्कुल नहीं बदलनी। एक बार प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, एक चाप लगाइए, एक बार यहाँ पे रखिए, एक चाप लगाइए और अब हमारा ये जो कोण बनेगा बिंदु B से इस क्रॉस को मिलाते हुए, ये जो कोण बनेगा ये हमारा कोण होगा 45 डिग्री का। ये हमारा आ गया 45 डिग्री का कोण। अब आपको दिया है कोण C बराबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमको पहले 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। ये हमने बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण बना दिया और अब हम इस कोण का आधा करेंगे तो हमें 30 डिग्री का कोण मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से प्रकार में अपनी मर्जी से दूरी लीजिए, बिंदु C पर प्रकार रखिए और ये जो 60 वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन है BC यानी कि आधार, दोनों को काटिए। ये दोनों रेखाएं कट गई। अब जहाँ पर ये दोनों रेखाएं कटी हैं, यहाँ पर और यहाँ पर प्रकार रख के आपने चाप लगाना है। और किसी भी कोण का आधा करना आप बहुत छोटी क्लास में सीख चुके हैं, 7th और 8th में ही सीख चुके हैं आप ये, तो आपके लिए कोई नया काम नहीं है ये।
ये हमारा आ गया 30 डिग्री का कोण। ये हो गया 30 डिग्री। और अब जहां पर दोनों कोण वाली रेखाओं ने काटा, इसीलिए मैंने तीर का निशान लगाया है ताकि पहचान हो। ये 45 वाली लाइन है और ये 30 वाली लाइन है। ये हमारा आ गया बिंदु ए और अब हमारा त्रिभुज ABC तैयार हो गया। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको समरूप त्रिभुज बनाना सिखाया था और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि समरूप त्रिभुज कैसे बनाते हैं। उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बिंदु B के नीचे एक न्यून कोण बनाती हुई किरण हमने खींची, जिसका नाम हमने रखा BX। और जैसे उसी क्वेश्चन में किया था बिल्कुल ऐसे ही अनुपात है हमारा 4/3। तो 3 और 4 में जो बड़ी संख्या है यानी कि 4, उतने भाग हम BX जो किरण है उस पर करेंगे। ये 4 भाग कर दिए हमने, 1 2 3 4, और इनके नाम रख दिए B1 B2 B3 B4। अब आगे का काम क्या है? जो बटे के नीचे संख्या होती है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है 3, तो इससे संबंधित बिंदु कौन सा हुआ? B3। इससे हम C को मिलाएंगे। तो हम मिला देते हैं। हमेशा आपने बटे के नीचे जो नंबर होता है उससे संबंधित जो ये B वाली लाइन पर बिंदु होता है उसको C से मिलाना होता है। हमने C और ये बिंदु B3 को मिला दिया। अब हम बटे के ऊपर वाला नंबर देखेंगे, वो है 4। तो इससे संबंधित बिंदु कौन सा हुआ? B4। तो अब हम B3 पर कोण बनाएंगे और उसके बराबर कोण हम B4 पर बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, और ये काम आपने पहले भी किया था जब मैंने आपको समरूप त्रिभुज बनाना सिखाया था। ये अपनी मर्जी से प्रकार में दूरी लेकर हम B3 पर एक कोण बनाएंगे और अब दूरी बिल्कुल नहीं बदलेंगे और B4 पर भी इतना ही चाप लगाएंगे। अब हम B3 पर ये जो कोण बना इसको नापेंगे। इतना हमने प्रकार खोल लिया, नाप लिया। अब हम प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे? B4 पर नहीं, B4 पे रख के जो चाप लगाया था उसने ये जो BX वाली लाइन है यहाँ पे कट किया, यहाँ पर रखना है और ये क्रॉस मिल गया। और अब B4 को और इस क्रॉस को मिलाते हुए आप रेखा खींच देंगे और ये रेखा जहां आपकी BC रेखा को मिलेगी वहां पर हम उस बिंदु का नाम रख देंगे C'। स्टूडेंट्स, अब हमारी B3C रेखा और B4C' रेखा समांतर है बिल्कुल। आप देख सकते हैं इनकी दूरी हर जगह समान है। क्यों? क्योंकि हमने बराबर कोण बनाए। और इसी तरीके से हम C और C' पर बराबर कोण बनाएंगे। पहले C पर बनाएंगे और उतना ही C' पर। तो हम C' पे प्रकार की नोक रखेंगे और अपनी मर्जी से दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे और ऐसा ही चाप हम C' पर प्रकार की नोक रख के लगाएंगे। अब हम बिंदु C पर जो कोण बना उसको नापेंगे, लेकिन कौन सा कोण नापना है? जो आपके इस त्रिभुज ABC में आ रहा है। ABC त्रिभुज ABC, तो सिर्फ ये वाला कोण आ रहा है, ये वाला। तो हम इसी को नापेंगे जो त्रिभुज ABC के अंदर कोण है C। ये हमने नाप लिया और अब हम प्रकार की नोक C' पर नहीं रखेंगे। जो हमने चाप लगाया था उसने BC लाइन को यहाँ पे काटा, यहाँ पर प्रकार की नोक रख के चाप लगाएंगे और अब ये वाला क्रॉस और C' को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। इस तरीके से। और ये जो हमारी रेखा AB वाली रेखा को जहां पर भी मिलेगी इस बिंदु का नाम हम रख देंगे A'। और अब हमारा समरूप त्रिभुज बन चुका है, उसका नाम है A' B C'।
और पुराना त्रिभुज कौन सा था? त्रिभुज ABC। तो बच्चों मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि अनुपात कोई सा भी हो, चाहे अंश छोटा हर बड़ा हो या अंश बड़ा हर छोटा हो, सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है? दोनों में जो बड़ा नंबर होता है उतने तो हमने bx किरण पर भाग करने होते हैं। इसमें भी 4 ही है बड़ा नंबर, इसमें भी 4 ही है, तो भाग तो 4 ही होंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है? जो भी नंबर नीचे लिखा होता है उससे संबंधित जो बिंदु होता है, जैसे 3 लिखा है तो B3 को C से मिलाएंगे, अगर 4 लिखा था तो B4 को C से मिलाना था। हमने मिला दिया B3 को C से, बात हम अब इसकी कर रहे हैं। और जो बटे के ऊपर नंबर रह गया उसके बाद हम उस बिंदु पर यानी कि B4 पर काम करेंगे और उसके बाद हम C पर काम करते हैं और उसी के बराबर कोण हम C' पर बनाते हैं, तो हमारी समांतर रेखाएं आ जाती हैं। और अब आपकी रचना जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो समरूप त्रिभुज है उसका नाम है आपका त्रिभुज A', B', C'। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाएं दी हैं और अनुपात है इसमें 7/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी कोण नहीं है, तीनों भुजाएं हैं और बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 में आधार 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो मैं आपको त्रिभुज बनाकर दिखाती हूँ और अनुपात यहाँ पे 1:1/2 है, जिसको आप खोलेंगे तो आपका आएगा 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आधार 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और उसका नाम मैंने अपनी तरफ से रखा BC। अब आपको ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, यानी कि इसको आधी आधी करेंगे और प्रकार में आप आधी से ज्यादा दूरी लेंगे, एक किनारे पर प्रकार की नोक रखेंगे और आधी से ज्यादा दूरी लगकर एक किनारे पे रख के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे और ऐसे ही दूसरे किनारे पे रख के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। तो अब ये जो 2 क्रॉस बने हैं इनको आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे, तो ये आपका लंब समद्विभाजक हो गया। अब ऊंचाई हमको क्या दी है? क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंब होती है, तो अब हम 4 सेंटीमीटर अपने प्रकार में ले लेंगे। ये इस तरीके से ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली और ये मैंने 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया और जहां पर मेरा चाप ने ये लंब समद्विभाजक को काटा, ये हो गया मेरा बिंदु A। और अब आप A से ये B को इस तरीके से और ये C को मिलाएंगे तो आपका त्रिभुज तैयार हो जाएगा। और अब अनुपात आपका 1:1/2 था, जिसको खोलने के बाद 3/2 आया और त्रिभुज आपका बन चुका है। आगे का काम बिल्कुल जैसा कि मैंने सिखाया था उसी तरीके से आपने करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, और आपको कर्ण छोड़कर 2 भुजाएं दी हैं, एक 4 है और एक 3 सेंटीमीटर है, यानी कि आधार और लंब दिया है। अनुपात है आपका 5/3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, उसका नाम मैंने अपनी तरफ से BC रखा और रेखा को मैंने थोड़ा बढ़ाया हुआ है क्योंकि मुझे B पर समकोण बनाना है, यानी 90 डिग्री का कोण, और मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया। दूसरी भुजा है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी लेंगे
ये इस तरीके से, और बी पर प्रकार की नोक रखेंगे, ये चाप लगाएंगे और ये हमारा आ गया बिंदु ए, और ए से सी को मिला दीजिए तो ये कर्ण आपका अपने आप हो जाएगा। 90 के सामने जो कोण होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। अनुपात 5/3 है और बिल्कुल जैसे कि मैंने सिखाया था आगे काम आपने वैसे ही करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। और अब आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है वो आपके लिए बहुत इजी हो चुकी है, क्योंकि एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।